नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम बात करेंगे कि जब ये जो पूरा कोरोना का माहौल चल रहा है, इसके बीच में जो भारत का हमारा मीडिया है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो कितनी ज़िम्मेदारी से काम कर रहा है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो कहाँ और क्यों नहीं निभा रहा है, और उसको क्या करना चाहिए। क्या उसको ये पूरा की पूरी जो अफरा तफरी फैली हुई है इसको कम करने की कोशिश करना चाहिए या इसकी आग में घी डालना चाहिए। कहीं मत जाइएगा। आज पहली बार मैं मीडिया हाउसेस को सीधे निशाना बनाने वाला हूं, क्योंकि पूरी ज़िंदगी मीडिया में देने के बाद मेरे मन में आज कुछ अलग टाइप के विचार उठ रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर लौटते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। जब आप मीडिया में काम करते हैं तो आप सिर्फ सूचनाएं नहीं दे रहे होते हैं। सूचनाएं देने के साथ साथ आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि जो हमारा समाज है वो हमारी इन खबरों से, हमारी इन सूचनाओं से किस तरह का इम्प्रेशन लेगा, किस तरह की समझ उसकी विकसित होगी और उससे वो कैसा समाज तैयार होगा। मान लीजिए जो हमारे चैनल को की फेवरेट एंकर है वो आके गुटखा खाने लगे बुलेटिन शुरू करने से पहले या खैनी ठोकने लगे, तो आप यकीन मानिए समाज में ये सब करने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। यही वजह है कि पुलिस ने स्मोकिंग और दूसरी चीज़ों पर अलग अलग जगहों पे, सिनेमा में और दूसरी जगहों में रोक लगा दी है। अब स्मोकिंग के विजुअल या सिगरेट पीते हुई तस्वीरें आपको दिखाई नहीं देंगी। मीडिया का रोल बहुत अहम होता है। वो जो बताता है, जो दिखाता है, उसी के हिसाब से समाज बदलता चला जाता है। और यही वजह है कि आज मैं यहाँ, जब कोरोना का ये पूरा का पूरा वातावरण चल रहा है, उसके बीच में आया हूँ आपको ये बताने के लिए। आप जब भी न्यूज़ चैनल खोलेंगे कोरोना के लेकर आप डर जाएंगे। आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ी तबाही चल रही है जिसका मैं शिकार होने वाला हूँ। जो लोग थोड़े से कमज़ोर जहनीत के होते हैं, जो इमोशनली वीक होते हैं, वो इस पर कुछ ज़्यादा सोचते हैं। उनको लगता है कि शायद उनका अंत निकट आ गया है। उनको कभी कभी ये भी लगता है कि अगर इस बार कुछ लगता है नहीं होगा और वो मारे जाएंगे। जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनके लिए ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। वो अवसाद में चले जाते हैं और कई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेडिकल साइंस कह रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं होता। अब आपने जैसे ही कोरोना से तबाही हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, शमशान घाट में लाशें जल रही हैं। शमशान घाट में सैकड़ों लाशें जलना कोई नया दृश्य नहीं है, लेकिन आप उसको पिक्चराइज़ करते हैं, उसको तरह तरह से जगह जगह पे आप उसको दिखाते हैं, उसकी तस्वीर और ऐसी खींचते हैं, खाका शब्द ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो सीधे दिमाग में हिट करते हैं। तो लोगों को लगता है कि भैया बहुत कुछ ख़तरनाक हो गया, और उस खतरनाक की हड़बड़ाहट में वो कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाते हैं जो आपका मकसद शायद नहीं है, या हो सकता है कि आपका मकसद हो जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। आप उन मज़दूरों की कल्पना कीजिए जिन्होंने सिर्फ लॉकडाउन की आशंका से और आपकी खबरों को देखकर उनको ये पक्का भरोसा हो गया कि इस बार लॉकडाउन होने वाला है। उन्होंने दोबारा से अपने घरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे करके देश के बहुत सारे इलाकों की जो फैक्ट्रियां हैं उनमें मैन पावर, मज़दूरों की कमी होने लग गई है, और हो सकता है कुछ फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हो जाएं, क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक हैं उनके जो मज़दूर हैं वो ये सोचते हैं कि भाई लॉकडाउन लगेगा तो फिर पैदल जाना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, समय रहते घर पहुंच जाओ। उधर जो फैक्ट्री मालिक है वो ये सोच रहा है कि मेरे माल की खपत नहीं होगी तो मैं इसका प्रोडक्शन कम करूं, मैं कम पैदा ही करूं। इसका इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, किस तरह से जो पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था डूब रही है वो कहाँ पहुँच जाएगी, मीडिया को ये समझना चाहिए। जब भी कोई महामारी होती है या जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है, उसमें मीडिया का पहला काम होता है प्रशासन को सहयोग करना। किस चीज़ में सहयोग करना? कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में सहयोग करना। लोगों के बीच में अफरा तफरी ना फैले, लोगों के बीच में घबराहट ना फैले। इसीलिए जब आप कोरोना की ट्यून लगाते थे तो उसमें आपको आवाज़ मिलती थी कि जो है वो आप सावधान रहें,
लेकिन डरे नहीं। अगर लोग डरेंगे तो वो मानव मन है, तरह तरह से अजीब तरह के रिएक्शन करेंगे। जब डर पैदा होता है तो उससे अफरा तफरी होती है, और वो अफरा तफरी किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, कानून व्यवस्था के हिसाब से, देश की व्यवस्था के हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन आप आज जो दिखा रहे हैं उस सब से लगातार अफरा तफरी फैलने वाली है। उससे लगातार लोग जो डर रहे हैं वो तरह तरह के कदम उठा रहे हैं। अफरा तफरी के कई उदाहरण हैं, मजदूरों के पलायन वाला मैंने आपको बता दिया है। तो कुल मिला के मीडिया की जो भूमिका मुझे लग रही है इस बार, वो डर फैलाने की ज़्यादा लग रही है, ख़ास तौर से टेलीविज़न चैनल्स की भूमिका। वो डर दूर करने के बजाय, विश्वास कायम करने के बजाय, ये बताने के बजाय कि किस अस्पताल में सीटें खाली हैं, अगर अस्पताल में सीट नहीं है तो आप कैसे मैनेज करें, कैसे आप घर पर ही शुरुआती इमरजेंसी का प्रोटोकॉल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल के वीडियो हैं, वो उसमें बता रहे हैं कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर रख लें, एक कम्युनिटी के बीच में आप छोटा सा बना लें इमरजेंसी फैसिलिटी। बहुत सारी चीज़ें लोग गाइड कर रहे हैं पॉजिटिवली, ताकि लोगों को भरोसा रहे कि नहीं, उम्मीद कायम है। लेकिन आप ये कहते हैं उम्मीद खत्म हो चुकी है। आप कहते हैं अस्पतालों में बिस्तर ख़त्म हो गए हैं, अफरा तफरी मची हुई है, सरकार अस्पतालों को टेक ओवर कर रही है ताकि लोगों को बेड मिल सके, और आप कहते हैं बेड है ही नहीं। आप मरीज़ की फ़ोटो दिखाते हैं, रोता हुआ आदमी दिखाते हैं जिसको बेड नहीं मिला। हज़ारों लोगों को बेड मिला भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है वो सच उजागर करना बंद कर दें, लेकिन समय की नज़ाकत को समझिए। सच भी तो आप समाज के हित में उजागर करते हैं। जब आपके दिखाए सच से समाज को ही नुकसान होने लग जाए तो फिर ऐसे सच का क्या फ़ायदा। सैकड़ों मामले हैं, सैकड़ों जानकारियाँ हैं, हम सब जानते हैं। और कम से कम आज जो पत्रकार न्यूज़ चैनल्स में काम कर रहे हैं, हमारे ज़माने की बात ख़त्म हो गई है, वो ज़रूर कहीं ना कहीं से पढ़ के, मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करके पत्रकार बने हैं। पिछले 20-25 साल से, लगातार 30 साल से इस देश में पढ़ाई से ही पत्रकार बन रहे हैं लोग। और वो लोग जो पत्रकार बन रहे हैं उनको पढ़ाया जाता है बाकायदा मास कम्युनिकेशन के कोर्स में कि इमरजेंसी सिचुएशन में सामाजिक जिम्मेदारियां क्या होती हैं। उसके बावजूद जब वो जगह पे काम करते हैं तो उनका रवैया जब ये होता है तो आप सोचने को मजबूर हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि ये काम बहुत सारे पत्रकार नहीं करना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि बहुत सारे पत्रकार ये काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको प्रबंधन के साथ भी बात करनी चाहिए, उनको उनके बॉसेस के साथ में भी बात करनी चाहिए, जो पत्रकार से थोड़ा सा सीनियर होते, गैर पत्रकार हो जाते समझ से, उनसे भी बात करनी चाहिए कि आप ये क्या तबाही फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस पूरे मीडिया के रोल में सरकार की लगातार खबरें आती रहती हैं कि वो किस तरह से मीडिया को नियंत्रित करना चाहती है। खबरें आती हैं कि सरकार तरह तरह से जो है वो कानून ला रही है, नए सरकार तरह तरह के कानून लाती है, उन कानून के ज़रिए जो है वो नियंत्रित करने की कोशिश करती है मीडिया को, चिंदी बातों पे नोटिस भेजती है। किसी एक नेता ने किसी एक मंत्री को हरामखोर कह दिया, आप किसी चैनल को नोटिस भेज रहे होते हैं, आप जो है उन सारी बातों में नोटिस भेज रहे होते हैं। कोई एडवाइज़री आपने जारी की जिसमें ये कहा गया हो कि भाई मीडिया को संयम बरतना है, अफरा तफरी नहीं फैलानी है। जो भी चीज़ है, बीमारी, जो भी बीमारी है, कोरोना कुछ लोग मान रहे हैं कि नहीं होता है, हो सकता है कि वो उनकी बात भी सही हो, लेकिन जो भी हो रहा है हमारे आसपास, जो भी है मान लीजिए, लेकिन जिससे लोग परेशान हैं, जिसके इलाज की ज़रूरत है, जिसके कारण लोगों में डर है, कई बार उड़न तश्तरी का डर हो जाता है, कई बार और भी चीज़ों का डर हो जाता है। पत्रकार का काम है कि वो लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करे, ईमानदारी से लोगों को सहेज कर रखे, लोगों को कहे आप डरिए मत। एक तरफ तो प्रशासन तरह तरह से, कल मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो प्रशासन के ऊपर का, किस तरह प्रशासन भी अफरा तफरी फैला रहा है। अचरज होता है कि ये पूरा सिस्टम अफरा तफरी फैलाने में क्यों जुटा हुआ है। बड़ा अचरज होता है इस बात पे, क्योंकि ये वो हो रहा है जिसका उल्टा हो रहा है जो कि होना चाहिए। बड़े अचरज की बात है, लेकिन जो भी हालात हैं, जो भी हैं, वो हमारे सामने हैं और लोगों को शांत रखना इस वक्त बहुत बड़ी ज़रूरत है। याद कीजिए कि हम इसी देश में जब दंगों की खबरें पढ़ा करते थे तो इसमें लिखा होता था कि 2 समुदायों के बीच झड़प में 4 लोग मारे गए या 2 लोग मारे गए। समझदार अखबार उस संख्या को भी धीरे धीरे बढ़ाते थे, रोक कर बढ़ाते थे कि किसी तरह से अफरा तफरी ना मचे। कहीं ये नहीं लिखा होता था कि एक समूह या एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को मार दिया। कहीं ये नहीं लिखा होता था कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों की हत्या कर दी। अब तो समुदायों के नाम भी लिखने लग गए हैं, क्योंकि उस वक़्त जो
पत्रकार होते थे और जो मूल सिद्धांत है पत्रकारिता के, इसमें कई किताबें लिखी गई हैं, अनगिनत किताबें लिखी गई हैं, तरह तरह की किताबें हैं, और वो सारी की सारी किताबें आपको ये बताती हैं कि जो पैनिक सिचुएशन है उसमें क्या करना चाहिए। वीडियो लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों के अंदर एक समझ विकसित हो, और वो भी मीडिया के जो एग्जेजरेशन है, मीडिया जिस तरह से इसको ज़्यादा बढ़ा रहा है, ब्लो अप कर रहा है, उसको कम करके कंसीडर करें ताकि समाज में एक बेहतरीन वातावरण बन सके। नमस्कार, जय हिंद।